सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायन बेग कह रहा था कि एक अच्छी डेट कब होती है, मेरा मतलब हमारी शादी के लिए। और ये सुनकर हमारी जूहा हक्का बक्का हो जाती है और कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। फिर हमारा शायन बेग कहता है हम शादी के लिए तो आज मीट कर रहे हैं ना। और हमारी जूहा कहती है वेल हाँ, और मन में सोचने लगती है इसका नाम शायन बेग है, ये यंगेस्ट सन है बाइगा ग्रुप का, जो वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज है नेशन के। ज्यादा सब्सिडरीज तो इसके बड़े भाई के पास है। सो इसने अभी तक कोई भी बड़ा अकम्प्लिशमेंट नहीं किया है। हाउएवर रिसेंटली इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है एक होटल चेन जिसका नाम बाइगा स्टे है, उसको लॉन्च करने में। क्यों ऐसा लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा, क्या वो हो सकता है। फिर जुहा और सोचने लगता है कि ये शादी के बाद कहेगा मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली इस लड़के के साथ प्यार में हूँ। सो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ एक दिखावा मैरिज करो। और जुहा कहती है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। जुहा और कहती है मुझे अपने आप को संभालना होगा और पता लगाना होगा कि वो क्या चाहता है। मुझे इसके साथ कॉफी या वेदर के बारे में बात करना चाहिए, जिससे मैं इसके साथ और बात करके इसका असली सच जान सकूं। फिर हमारी जुहा कहती है यहाँ का कॉफी बहुत टेस्टी है। और शायन बेग कहता है हाँ। और जुहा सोचने लगती है देखो ये कैसे शॉर्ट आंसर दे रहा है सबका। जुहा और पूछती है क्या तुम्हारे कोई हॉबी है। और शायन बेग कहता है हाँ, मैं हॉर्स राइडिंग करना पसंद करता हूँ और समर में विंड सर्फिंग। जुहा सोचती है हाँ ये मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है। पर फिर शायन बेग कहता है क्या तुम्हारा कोई हॉबी है। ये सुनकर जुहा फ्रीज हो जाती है और मन में कहती है वो ये तो अनएक्सपेक्टेड था। और हमारी जुआ शाय हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पर किसी ने रिटर्न क्वेश्चन पूछा है। और शायन बेग कहता है मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर जानना चाहूंगा जो मैंने पहले पूछा था, अरे अबाउट आवर वेडिंग डेट। और फिर ये सुनकर जुआ शॉक होती है और शर्माने लगती है और कहती है वो ये एक जोक नहीं था, मैं समझी वो मेरे साथ खेल रहा था ये कहकर। फिर जुआ शायन बेग से कहता है तुम मेरी सिचुएशन को जानते हो ना। और इसका रिप्लाई देते हुए शायन बेग कहता है सिर्फ ये बात ही है ना कि रियल बायोलॉजिकल डॉटर आ गई है घर में और तुम्हें एक आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जुआ कहती है तुम ये जानकर भी तुम सोच रहे हो कि तुम बाद में इसका रिग्रेट नहीं करोगे। और शायन बेग रिप्लाई देते हुए कहता है ना ना, नॉट ए सिंगल बिट। नाउ डेट कौन सा चूज करे। शायन बेग और कहता है ये साल तो खत्म होने जा रहा है, सो ये साल में करना थोड़ा टफ होगा और हमें तो एक दूसरे को जानने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। जुआ मन में कहती है ये इतनी जल्दी शादी करना चाहता है मुझसे। शायन बेग और कहता है स्प्रिंग के बारे में क्या ख्याल है। जुआ मन में सोचती है स्प्रिंग का महीना ये तो सिर्फ और उसमें तो और सिर्फ 4 महीने हैं। फिर जुआ मन में सोचने लगती है इसके साथ क्या गलत हुआ है, ये इतनी जल्दी में क्यों है। क्या ये कॉर्न आर्टिस्ट है। ये नहीं हो सकता कि वो एक कॉर्न आर्टिस्ट है, वो भी इतने बड़े कंपनी बाइगर ग्रुप से। वैसे भी मुझे तो किसी से शादी करनी थी। सो ऑल राइट। और फिर हमारी जुआ शायन बेग से कहती है क्या मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। और शायन बेग कहता है ऑफ कोर्स। फिर हमारी जुआ क्वेश्चन करती है क्यों तुमने सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगे। फिर शायन बेग कहता है व्हाई, बिकॉज मुझे लगा कि तुम स्पेशल हो। ये सुनकर हमारी जुआ तो शॉक में चली गई और बोलने लगी पर हम तो सिर्फ एक दूसरे को 4 घंटे से जानते हैं। और शायन बेग हंसने लगा और बोला हाँ ये हो सकता है पर अब तुम मेरी हो। और जुहा ब्लश कर करके सोचने लगी ये आदमी कितना अलग है। फिर सीन चेंज होता है और हमको शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायन बेग जुहा से कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है। और जुहा कहती है नो मेरे पास नहीं है, पर क्यों। फिर शायन बेग कहता है जिससे हम तुम्हारी माइंड चेंज होने से पहले डील साइन कर सके। सिंस तुम्हारे पास नहीं है इंस्टेड हम हैंडशेक करते हैं, मेरे साथ हैंडशेक करो और राजी हो जाओ मेरे साथ मैरिज के लिए। जुहा शर्माती है, हाथ को देखती है और शर्माती है और शायन बेग को देखती है, फिर और शर्माती है और सोचती है ऑलराइट लेट्स गेट मैरिड। और फिर शायन बेग के साथ हैंडशेक करती है और डील डन करती है। फिर सीन चेंज होता है गाइस और हमको एक ब्लैक कार दिखाई जाती है जहाँ पर शायन बेग बैठा हुआ था और कार का ड्राइवर उससे पूछता है कैसा गया डिनर। और शायन बेग कहता है हमने कुछ खाया ही नहीं, मैं डिनर घर में करूंगा। और वो आदमी कहता है यस सर। और फिर हमको कहा जाता है प्रोसोपेग्नोसिया ऑल्सो नोन एज फेस ब्लाइंडनेस। ये एक कंडीशन है जहाँ पर किसी का फेस रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होती है। ये एक बड़ा सीक्रेट है जो शायन बेग
बेग छुपाए हुआ था। आफ्टर एन इंसिडेंट, जब शायन बेग छोटा था तब इसने ये डिसऑर्डर डेवलप करा था। फिर हमको दिखाया जाता है वो ड्राइवर शायन बेग से पूछ रहा है कि कैसा गया ब्लाइंड डेट, और शायन बेग रिप्लाई देता है कि हाँ, मैंने सोचा है कि मैं आगे बढ़ूंगा शादी के बारे में और शादी कर लूंगा एज सुन एज पॉसिबल। फिर वो ड्राइवर और पूछता है, सॉरी बट क्या बात है उस लड़की में जो आप उसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं? और हमारा शायन बेग कहता है, शी इज स्पेशल। फिर शायन बेग मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर ये अनरिकॉग्नाइजेबल फेसों के समुंदर में हर वाज द ओनली वन जो सबसे क्लियरली सामने आया है। जुहा बहुत बहुत स्पेशल पर्सन है। फिर सीन चेंज होता है और हमको जुहा के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुहा मन में कह रही थी कि मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। फिर जुहा को दिखाया जाता है और जुहा कह रही थी कि कोई किस तरह से एग्जैक्टली मैरिड होता है और मुझे पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने सामने कह तो दिया हम कर लेंगे, बट सोच रही हूँ वो क्यों करना चाहता होगा मुझसे शादी। वेट, क्या वो हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट? ये कहकर ही हमारी जुआ ब्लश करने लगती है और कहती है, ये मेरी सिर्फ एक दिखावा है और मुझको संभलना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त जुआ के फादर आते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी मैरिज के बारे में सुना है, सो ये क्या डिसाइड हो गया है? फिर जुहा रिप्लाई देती है, हाँ फादर। और जुहा के फादर कहते हैं, अगर हमें बाइगा ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आज ही सेक्रेटरी से बात करता हूँ और नेसेसरी अरेंजमेंट्स कराता हूँ। और हमारी जुआ कहती है, क्या आपने सोचा है मैरिज के बारे में? पर अगर हम इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें तो के होटल को थोड़ी राहत मिलेगी। और फिर जुहा के फादर कहते हैं, ये भलाई के लिए ही है और मैं सॉरी हूँ इन रफ चीजों से तुमको गुजरने को कहने के लिए, और अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। और फिर जुहा मन में कहती है, मैं ये नहीं कुछ और चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ। व्हाट्स अबाउट शायन बेग? क्या आपको वो पसंद है? क्या आपको लगता है वो आपको खुश कर सकता है? ये वो चीज है जो मैं पूछना चाहती हूँ। और क्या आप केयर नहीं करते इनके बारे में, क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? और फिर जुहा आवाज देती है और कहती है, फादर मुझे और भी कुछ कहना था आपसे। फिर जुहा दरवाजा खोलती है और खोलते ही जुहा हना और उनके फादर का कॉन्वर्सेशन सुनती है, जहाँ पर हना कह रही थी, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे बेचा जा रहा है। उनके फादर कहते हैं, नहीं ऐसा मत सोचो। फिर हना कहती है, वो सिर्फ हमारे फंड्स को सिक्योर करने के लिए मैरिड हो रही है, सो मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रही। फादर, उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। फिर उनके फादर कहते हैं, एकदम नहीं, तुमने तुम्हारी 20 साल प्यार के बिना गुजारे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फुलिश पेरेंट्स की वजह से। तुमको पता है ये कितना पेनफुल है मेरे लिए? कम से कम तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसा होना ही चाहिए जो तुम्हें प्यार करे और इन रिटर्न तुम भी उसको प्यार करो। ये सुनकर हाना बहुत रो रही थी और ये सब देखकर जुहा को बहुत बुरा लगा है। पर फिर वो दोनों जुहा को देखते हैं कि जुहा खड़े होकर उन दोनों को सुन रही थी। और फिर जुहा कहती है, मैं भूल गई थी गुड नाइट कहना। फिर उनके डैड भी जुहा को गुड नाइट कहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको शायन बेग का घर दिखाया जाता है और जुहा कह रही थी कि मैं मेरे होप्स ज्यादा अप नहीं करूंगी, वो भी बिजनेस वर्ल्ड से है, सो वो भी सेम ही फील करेगा। आफ्टर ऑल ये मैरिज दो फैमिलीज के अंदर बिजनेस ही तो है, वैसे भी ट्रांजैक्शन के अंदर रोमांस भी तो नहीं हो सकता। फिर हमको शायन बेग को दिखाया जाता है जिसको जुहा ने नहाते हुए देख लिया और फिर मन में कहने लगी, क्या ये सीन एक रोमांस नोवेल से उठाया हुआ नहीं लगता? सो गाइस, अब क्या होगा? ये दोनों अकेले ही घर में, सो क्या कुछ हो पाएगा या फिर जुहा के जिंदगी में रोमांस का नामो निशान भी नहीं होगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल में एनिमे मंच हिंदी।